आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही है वक्त कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी को आज एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो एग्जाम की जो बेस्ट रणनीति हो सकती है वो हम आपको समझाएंगे और देखते हैं कि कौन सा पैटर्न आपके लिए आसान है और कौन सा कठिन है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब आप मेंस में देंगे ना तो आपको जो एक ये पैटर्न ना जो DEST, इसकी तैयारी आपको इधर से ही करनी पड़ेगी। उसका भी रीजन अभी हम आपको बताते हैं क्यों। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पहले प्री एग्जाम का। तो देखिए एसएससी सीजीएल में टोटल एग्जाम कौन कौन से हैं। तो एक होता है प्री, एक होता है मेंस और एक होता है ये है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम और इंटरव्यू, जो अब नहीं होता है। यानी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इसके पहले तो इंटरव्यू हुआ करते थे, उसको हटा दिया गया। फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ करते थे, उसके लिए हटा दिया गया। यानी जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो काफी बेहतर मौका है, काफी बेहतर मौका है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हटा देगा। यानी उनको न तो लेटर लिखना है न तो निबंध लिखना, जहां पर वो परेशान हुआ करते थे। तो अच्छी बात है ना। तो आपको ये सिलेबस बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन देखिए ये उसी तरीके से है जैसे कि एक थैले में रुई जब भरा रहता ना तो देखने से बहुत बड़ा लगता है ना, तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर उसे उठा लिया जाए तो बहुत ही हल्का हो जाता है। बस इसी तरीके से इसे भी अगर आप जिद करके अगर उठा लेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले कि आखिर ये जो प्री एग्जाम में क्या है और मेंस एग्जाम आखिर थोड़ा सा आसान कैसे है। सबसे पहले प्री एग्जाम को समझते हैं, ठीक है ना। देखिए प्री एग्जाम में आपको पता है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जी आसानी है। 25 क्वेश्चन सभी आने हैं, सही है ना, ये आपको पता है। इसकी जो टाइमिंग है कितनी है वो है 1 आवर, यानी 1 घंटे में इसको करना है। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। आइए यहाँ पर मेंस के एग्जाम को समझते हैं। तो मेंस के एग्जाम में पेपर 1 में जो है वो क्या है, सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या, मैथ और रीजनिंग, और ये दोनों कितने देर में करने हैं, 1 आवर में करने हैं। और एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। एक एक क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 3-3, यानी कितना हो गया, ये हो गया आपका 180 हो गया ना। हाँ, फिर वही बात करते हैं सेक्शन 2 होगा। ये 1 घंटे का जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि आप बैंकिंग का एग्जाम देखते होंगे, ठीक ना, या एयरफोर्स का एग्जाम देखते होंगे, तो वहां पर साइड में यहाँ पर लिखा रहेगा कि ये मैथ और यानी सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग रहेगा। फिर सेक्शन 2 में इंग्लिश, जीके, जीएस रहेगा। फिर सेक्शन 3 में कंप्यूटर रहेगा। और आप जिस सेक्शन को ओपन करेंगे, ठीक है ना, जिस सेक्शन को आप ओपन करेंगे उससे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इससे आप टाइम बचा करके इसमें जा सकते हैं, इससे टाइम बचा करके आप इसमें जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या है, 1 घंटे का टाइमिंग। सेम वही बात यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 1 घंटे की टाइमिंग है और यहाँ पर भी 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब 1 नंबर -1 होगा, -1। हार्ड निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, फिर भी ठीक है, 1/4 है ना। यहाँ पर 1/4 है निगेटिव मार्किंग। चलिए तो बात यहाँ पर करते हैं सेक्शन 2 का। तो ये भी एक घंटे में है और 3 नंबर का एक है, यानी 45 और 30 75 कितना हुआ, हाँ 75 और 75 का, सॉरी ये 30 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये कितना है, 70 और 70 × 30 यानी 210। 210 इनको मिला देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 390। और 390 ही आपका पूर्णांक होने वाला है। आपको भी पता है प्री के मार्क जुटेंगे ना, ये क्वालिफाइंग मार्क है। लेकिन किस तरीके से क्वालिफाइंग में है, क्या ये आसान हो गया पहले की तुलना में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी उसको भी समझते हैं हम लोग, ठीक ना। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 में जो कंप्यूटर है 20 क्वेश्चन है, इसमें आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है। अगर आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आप क्वालिफाइंग है, यानी ये क्वालिफाइंग है। ये क्या है, क्वालिफाइंग है। उसके बाद से जो हमने अभी बताया है कि इसमें बहुत से लोग फेल होंगे जो पहली बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहा है, और अगर वो प्री निकाल रहा है, मेंस निकाल रहा है, तो कहीं न कहीं जाकर के इसमें उसका रुक न जाए। इस वजह से आपको समझाना बहुत ही जरूरी है। आपको पता है कि ये एग्जाम का डेट है दिसंबर में, आपको पता है,
और ये एग्जाम का जो मेंस है ये कहा जा रहा है कि फरवरी तक उम्मीद है कि मेंस एग्जाम करा लिए जाएंगे। आप जरा बताइए, आप तो इसमें पूरा का पूरा व्यस्त रहेंगे प्री एग्जाम को निकालने के लिए। जब आपका प्री निकल जाएगा तो आप मेंस के एग्जाम को सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 इस एग्जाम को टारगेट करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा आप टारगेट नहीं करेंगे और ये आपको लगेगा कि चलो ये तो हो ही जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए और आप बताइए कि क्या कुछ लोग यहां नहीं छटेंगे? क्या नहीं छटेंगे? छटेंगे ना। और इसकी जो स्पीड होगी, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट कम से कम लगभग 25+ आपको आनी चाहिए इंग्लिश का। और वो अगर आज से अगर आप कुछ ज्यादा नहीं 5 मिनट 10 मिनट अगर आप करते रहेंगे ना, 20 मिनट करते रहेंगे ना, तो आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर बैठ जाएंगी ना, तो आपको ये फेल नहीं होंगे। ये तो कभी बिल्कुल नहीं फेल होंगे, निश्चित ही ये फेल नहीं हो सकते हैं। अच्छा, इसमें आप क्या कर रहे हैं? आप चाहें तो ये जो इंग्लिश का पोर्शन है ना, आप इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स होता है, ये सब आप में आते हैं, तो उसको क्या करिए, उसको टाइपिंग किया करिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसको टाइपिंग किया करिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में आज के समय में आपको पता है टेक्नोलॉजी के समय में बहुत सी चीजें हैं, ठीक ना। वो केबल आता है, कोई केबल ले लीजिए, कीबोर्ड ले लीजिए, वहां पर टाइपिंग किया करिए, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर करिए। इससे आपको क्या होगा, आपको कुछ इंग्लिश भी तैयार हो जाएगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी आपका बना रहेगा, तो अच्छी बात है ना। अदरवाइज आप खुद बताइए कि आप इस समय किस पर ध्यान दे रहे हैं। आप प्री पर ध्यान दे रहे हैं, मेंस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं इसको भी थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, तो ये मत छोड़िए, ठीक है ना। तो इंग्लिश तैयार करिए और इंग्लिश को क्या करिए, टाइपिंग किया करिए 10 मिनट, आपका ये तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब मेंस जो है भी एक ही दिन में होना है। जो ये टोटल पार्ट है, यानी इसके लिए भी जो टाइमिंग नहीं बताया ना, ये 15 मिनट है, ठीक है ना। तो अब आप बताइए, ये 2 घंटा 15 मिनट में ये पेपर 1 होगा, 2 घंटा 15 मिनट में इतने सेक्शन 3 तक होंगे, और ये 15 मिनट का है। और कुछ दिन हमें लगता है शायद कि कुछ देर बाद इसको भी उसी समय कराया जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए, तो आपको प्रॉब्लम हुआ ना। अगर फरवरी में मेंस एग्जाम हो जाए तो क्या आप एक बार को टाइपिंग पर बैठिए और कीबोर्ड पर आप अपनी उंगलियां चलाइए, समझ में आपको आ जाएगा कि थोड़े से टाइम इसमें भी लगने वाले हैं, है ना। चलिए, तो ये है जितना भी अभी बताएं हैं कि प्री और मेंस, यहां तक ये जो सिंपल ग्रेजुएट हैं वो इतना तक उनके लिए बेस्ट है, मतलब उतना ये तैयारी आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पेपर 2 और पेपर 3 किन का होगा। तो पेपर 2 स्टैटिक्स का होगा, जो 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, तो ये हो गया आपका 200 मार्क, और ये भी 2 मार्क का हो गया, तो ये भी हो गया 200 मार्क। और यहाँ पर स्टैटिक वाले क्या है, जो जेएसओ बनेंगे, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ठीक ना, और ये AAO बनेंगे, ठीक ना, असिस्टेंट अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर, ठीक ना, ये है। तो इसके लिए फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएगा, और इसके लिए स्टैटिक्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएगा। यानी जो जेएसओ बनेगा या AAO बनेगा, उनकी जो पूर्णांक होगा वो 390 + 200 या 390 + 200 इनका होगा। लेकिन जो सिंपल ग्रेजुएट हैं उनका पूर्णांक केवल 390 रहने वाला है, और उन्हें कुछ नहीं करना है, वो सेक्शन 3 में क्वालिफाइंग करना है, टेस्ट में क्वालिफाइंग करना है, और इसमें क्वालिफाइंग करना है, और इन्हीं का मार्क ऐड होगा। यानी यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्री और मेंस में अगर दोनों में देखा जाए, जहां जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग 30 से 60 क्वेश्चन 1 घंटे में, जो कि बहुत बड़ी बात आपको दिख भी रही होगी, बिल्कुल नो डाउट ऐसा है भी। आइए लेकिन कुछ इसको समझते हैं दूसरे तरीके से। एक बात बताइए, आपको 1 घंटे में यहाँ पर 100 क्वेश्चन करने हैं, वहां पर आपको 60 करने हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं यहाँ पर मैथ और रीजनिंग है, तो भाई साहब मैथ रीजनिंग वहां तो है, यहां पर भी तो मैथ रीजनिंग पढ़ा हुआ है ना। तो आइए जरा देखते हैं, एक बात को समझते हैं। अगर हम कहें आपसे कि इंग्लिश आप कितने फास्ट हैं, कितने देर में कर सकते हैं, तो लगभग आप कहेंगे कि 10 मिनट में कर सकते हैं। अब 2 मिनट में तो नहीं कर लेंगे ना, 5 मिनट में तो नहीं कर लेंगे कि ऐसे बस क्लिक 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 क्लिक, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं जीके जीएस, ये 25 क्वेश्चन, इसको आपको 5 मिनट लगेंगे, बोलिए लगेंगे कि नहीं मिनिमम। तो आपको ये दोनों टाइमिंग 15 मिनट लगी कि नहीं लगी। तो आपके पास बचे कितने, 45 मिनट बचे, बताइए बचे कि नहीं बचे। अगर आप 45 मिनट में मैथ और रीजनिंग अगर कर रहे हैं तो जरा आपको बताइए, यहां पर तो आपको 1 घंटे हैं, तो 45 मिनट में अगर 50 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आपको बच कितने रहे, यहाँ पर 10 क्वेश्चन बच रहे हैं। अब 10 क्वेश्चन बच रहा हो, टाइमिंग कितनी बच रही है, तो आपको पता चलेगा कि 15 मिनट टाइमिंग बच रही है। तो क्या अगर 45 में अगर आप 50 कर सकते हैं, तो क्या आप 15 मिनट में 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। इसका मतलब है कि प्री का अगर आपको अच्छा खासा, अगर आप प्री के मास्टर हैं, तो देखिएगा आप मेंस के भी मास्टर इस बार हो जाएंगे।
निश्चित हो जाएंगे और इस बार आपका निकल जाएगा। आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अभी अभी अंत में बताएंगे भी कि जो स्टूडेंट की परेशानी होती है कहाँ से पढ़ना, विशेष रणनीति क्या होनी चाहिए, वो भी हम आपसे बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद से जब देखिए यानी 45 में अगर 50 हो सकता है तो नो डाउट 1 घंटे में 60 भी हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं कि अगर 15 मिनट में अगर आप 50 क्वेश्चन इन दोनों का कर सकते हैं तो नो डाउट 1 घंटा तो आपके लिए पर्याप्त है। अच्छे से इसमें रीडिंग कंप्रिहेंशन आना है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक बात आप और कहेंगे कि सेक्शन 1 में मैथ में सर कुछ चीजें और इंक्लूड हो गए, जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ठीक ना, ये सब। क्या इसके पहले क्वेश्चन नहीं आते थे? इसके पहले भी कभी कभी क्वेश्चन आता था, बहुलक का क्वेश्चन तब भी आता था, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जरूर आ जाते थे, तो अब भी इंक्लूड कर दिया गया, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप पढ़े हैं तो अब उसमें क्या आपको प्रॉब्लम होने वाली है? हाँ, लेकिन आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक ना, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे दूसरा कोई नहीं छोड़ेगा, वो ले लेगा, ठीक है ना। तो बस यही वो वक्त है जो आपको मेहनत करना है, ठीक है ना। आपको परेशानियों और सानियों को एकदम किनारे रखना है, एकदम जो आपका कठिन, ये मत, ये एक कठिन समय है कि आपको दिसंबर तक एग्जाम होने हैं, दिसंबर तक आपके क्या है एग्जाम होने हैं, फिर फरवरी तक लगभग मेंस हो जाना है। कितनी अच्छी बात है, इधर ही एग्जाम हो जा रहा है। अगर आपको 6 महीने या 8 महीने के अंदर अगर आपको फाइनल करके इस बार दे दो तो पैटर्न चेंज हुआ है, क्या पता जल्दी सिलेक्शन हो जाए आपका, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, कहा जाता ना कि कठिन समय समस्या तब नहीं देती है जब वो कठिन समय होता है, कठिन समय तकलीफ तब देती है जब दुनिया वालों को पता चल जाए कि आपका वक्त कठिन चल रहा है, ठीक है ना। तो दुनिया वालों को पता मत होने दीजिए और आप घर में बैठ करके रूम में बंद होकर के पढ़ाई करिए, समझिए। आप बेसिक से एकदम नहीं शुरू कर रहे हैं, आप पहले तैयारी कर चुके हैं, कहीं भी आप पढ़े होंगे। इंटर के बाद से तो आप पेपर देने जा नहीं रहे हैं सीजीएल का, जाहिर सी बात है ग्रेजुएट होने के बाद ही आप पेपर देने जा रहे हैं, तो अभी तक आपने पढ़ा ही होगा, निश्चित ही पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आप जीरो से नहीं शुरू कर रहे हैं, आप एक लेवल हो, आप वहां से शुरू कर रहे हैं, तो आपको बस वही समझने की जरूरत है। आइए, यानी ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी नो डाउट, इसका तो कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करना है, आपको क्वालिफाइंग करना है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि इसको आप छोड़ देंगे, ठीक ना। अगर एक इसमें कोई फेला ना होता मान लेते हैं तो वो सेक्शन 3 एसएससी वालों ने इसमें डाले नहीं होते, इंट्रोड्यूस ही नहीं किया होते, सिंपल सी बात है। इसका मतलब है कुछ लोग तो जरूर सेक्शन 3 को भी नहीं निकाल पाएंगे, आप उस कुछ लोग में मत बनिए, है ना। और वही बात जो इसको हम आपको समझाइए किए हैं। ये हो गया इसका पैटर्न, आपको पैटर्न शायद समझ में आया होगा कि आखिर ये है क्या। यानी अगर आपका प्री एग्जाम अगर आप बेहतर तरीके से निकाल रहे हैं, जैसा कि इसके पहले हमेशा इसका कट ऑफ जाया करता था 138, 140, 142 जो भी जा रहा है, ठीक ना, तो आपको कम से कम अपना टारगेट होना चाहिए, आपके मार्क आने चाहिए 150 प्लस, ठीक ना। तो 150 प्लस तक अगर आपके टारगेट हैं तो जरूर आप यहां तक कर सकते हैं। अब वो आप अपना टारगेट जरूर करिए, ठीक है ना। 20,000 पोस्ट भी हैं, अच्छी बात है, और इसका मार्क भी नहीं ऐड होगा, और अच्छी बात है। यानी एक बार आप क्वालिफाई कर लिए, बाकी आपके सामने ये है, टाइमिंग का हम आपको बता दिए, बाकी आपको आता सब कुछ है, क्योंकि आता ही है तभी तो आप प्री निकाले हैं, तो उधर भी आप निकाल ही लेंगे, और इस बार आप तो बनबे करेंगे, नो डाउट, ठीक है। अब आते हैं समझते हैं कि स्टूडेंट की परेशानी क्या होती है, कहाँ से पढ़ें, और उनकी विशेष रणनीति क्या होती है। वो अक्सर करके हमेशा ये चीज़ें खोजते रहते हैं। देखिए, कई प्रश्न के आंसर आपके अंदर खुद हैं, ठीक ना, वो आपको भी पता है, लेकिन चलिए फिर भी ठीक है। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो हम आपको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझाते हैं कि विशेष रणनीति में जो हमारी ये देखिए पर्सनल एक हम आप अपनी बात बता रहे हैं कि ये विशेष रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक ना। तो आप इसको समझिएगा कि विशेष रणनीति में हम एक दो कॉलम बना रहे हैं, एक ये है और एक ही है। इसका मतलब है मान लेते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाए एसएससी सीजीएल 2022 में तो अच्छी बात है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो जीवन तो सबका चल रहा है, आपका भी चल जाएगा, लेकिन रीजन खोजना पड़ेगा कि क्यों सिलेक्शन नहीं होगा। आपको बातें समझ में आ रही है। रीजन खोजेंगे हम सबसे पहले, भी हमारे पास टाइम है ना, तो हम रीजन खोजेंगे, और रीजन खोजेंगे कि सबसे पहला आखिर रीजन क्या है कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको आएगा कंटिन्यूटी आपकी कुछ इस तरीके की है ना। आपकी कंटिन्यूटी, कभी आप ज्यादा पढ़ लेते हैं, कभी आप कम पढ़ेंगे, कभी डाउन भी हो जाएंगे, डाउन वाला फेज भी आता है।
ये मत करिए। इसका मतलब आपको पता चल गया कि अगर आपकी कंटिन्यूटी होती तो आप निकाल सकते थे, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी नहीं है। तो एक प्रॉब्लम आपको पता चला कि कंटिन्यूटी आपकी नहीं है। तो कंटिन्यूटी अगर आप बना लीजिए तो आप बताइए इस वाले में पोर्शन में आ जाएंगे, सिलेक्शन वाले में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन आपका आ गया कि जाहिर सी बात है सिलेबस ही आएगा, जाहिर सी बात है। अब सिलेबस में सब कुछ थोड़ी ना आएगा, रीजनिंग थोड़ी ना आपको परेशान करेगा। जाहिर सी बात है कुछ तो आप मास्टर होबे करेंगे ना, तो कुछ है ना परेशान करेगा। मान लेते हैं आपको मैथ परेशान कर रहा है, मान लेते हैं, तो एक बात बताइए, आपको जब पता चल गया कि हमारी प्रॉब्लम है मैथ और मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं होना है, तो मैथ में आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा ना। यानी आपको प्रॉब्लम पता चल गया कि मैथ में हमें प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर आपको पता चल गया कि हमारी प्रॉब्लम मैथ है, तो मैथ को हमें कुछ तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। आज जब हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे और अगर ये सही हो जाए, एक बात मान लीजिए आप कि आपको प्रीवियस ईयर पूरा तैयार हो जाए, प्रीवियस ईयर आपको तैयार हो जाए, और मान लेते हैं कि राकेश यादव सर की बुक आपको पूरा तैयार हो जाए, तो बताइए आपको खुशी होगी कि नहीं? कहेंगे सर बिल्कुल होगी। तो उस खुशी के पहले आपको बहुत तगड़े से मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तगड़े से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना? तो वही हम बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका मैथ जब लगेगा तो आप इस वाले कैटेगरी में आना शुरू कर देंगे। जब ये प्रॉब्लम आएगी तो आप इस कैटेगरी, इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे तो इसमें आएंगे, इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे तो इस कैटेगरी में आएंगे। ऐसे जितने भी आपके प्रॉब्लम हैं आप उसको काउंट करिए और उस प्रॉब्लम को दूर करिए, और अगर वो प्रॉब्लम हट जाएगी तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शायद आप हमारी बातों को समझे होंगे कि आपकी विशेष रणनीति कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। और जो कहां से पढ़े, अगर ये वाली बात है तो सबसे पहले हम आपको अभी यहीं पर समझा दिए हैं। आप सभी विषयों को थोड़ी ना प्रॉब्लम होगा आपका, कोई विषय के आप धुरंधर होंगे, है ना, कुछ विषय के आप धुरंधर होंगे, तो जिनके आप धुरंधर हैं उनको छोड़िए, जिनको जो दिक्कत कर रहा है, यानी जो धुरंधर है जिसके, उसको आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम होती है, जिस सब्जेक्ट से आपको प्रॉब्लम होती है, उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो जब एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। तो वही कहा जाता ना कि कहां से पढ़ें, तो ये आपको भी पता है, जो प्रॉब्लम है आप वही ना करेंगे। अरे चोट यहां लगा है तो दवाइयां यही ना लगाएंगे कि पूरा शरीरिया पर लगाएंगे, नहीं ना लगाएंगे, यहां लगाइए। बाकी पूरे शरीर को देखते रहिएगा कि कहीं इसकी वजह से कहीं और ये प्रॉब्लम घाव बढ़ता तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि ये रीजनिंग अगर आपको आ रहा है, अगर आपको इंग्लिश आ रहा है, तो इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है, रोज देखते रहना है, देखते रहना पन्ना पलट करके, ठीक है ना। अगर आपको ये प्रॉब्लम कर रहा है तो भाई दवा यहां लगानी है। तो अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर कहां से पढ़े, तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और उसको कितनी बार, एक बार, दो बार, जो आप पढ़ पाए। अब देखिए, अब आज से तो 4 बार 5 बार तो लगा नहीं पाएंगे अगर दिसंबर में आपका एग्जाम हो रहा है, क्योंकि आपके पास 2 महीने हैं और आपको कोई मैथ तो है नहीं, मैथ है, साथ साथ इंग्लिश है, जीके जीएस है, काफी इसमें आपको पता होगा कि कितने कितने मार्क आते हैं, 15 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, ये मार्क आ जाते हैं। कई लोग तो इसकी वजह से, ये सब में वो माहिर खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इसकी वजह से कई लोग छंट जाते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमसे कहेंगे कि कुछ इसके लिए अगर बताइए, तो हम इसके लिए आपको कह सकते हैं, आप सुबह सुबह कुमार गौरव सर का करंट अफेयर्स का जो क्लास चलता है, आपको पता है कि वो करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं, तो साथ साथ में जीके जीएस को भी क्या करते हैं, वो रिवीजन कराते रहते हैं ना। तो आप देख सकते हैं उनका क्लास, नो डाउट आपको लिए फायदा करेगा। आपको पता ना, यहां पर भी देखिए 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, इतना बार रिवीजन करा देते हैं कि आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। और उसके बाद से अगर आप कहेंगे कि क्या पढ़ें, तो हम फिर वही कहेंगे कि एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, जो इधर से पढ़िएगा। ये नहीं कि एकदम उठा लीजिएगा बहुत पुराने से, इधर से जो करीब 5 साल से पढ़ लीजिए, 4 साल से पढ़ लीजिए, उतना तो किया जा सकता है। और करना पड़ेगा भाई, इतनी अच्छी पोस्ट है तो करना पड़ेगा, है ना। बस कभी कभी ये बात आ जाती है कि पड़ेगा, यानी करना पड़ेगा। तो बस ये है, रीजनिंग आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ के लिए प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक ना। किरण पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर आता है, या जो भी आपको प्रीवियस ईयर, जो भी पब्लिकेशन, बस प्रीवियस ईयर लगाइए आप, सबसे पहला काम। दूसरा काम, उसके बाद से अगर आप लगा पाए, अगर उसके बाद से भी अगर आप लगा पाए, तो राकेश यादव सर की बुक है, वो लगा लीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। प्री में सब कवर हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं, रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहिए। इंग्लिश में प्रीवियस ईयर
फिर सबसे पहले हम कहेंगे प्रीवियस ईयर, और दूसरा क्या कहेंगे, हाँ इंग्लिश में थोड़ा सा यूपी स्टेट बोर्ड जो होते हैं, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जितने में ये सब लोग होते हैं उनको थोड़ा सा परेशानी होती है, वो घटना चक्र खरीद सकते, उसमें कुछ हिंदी में भी समझाया रहता है ना। लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश में समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए हर जगह, प्री और मेंस में भी, ठीक है ना। रीडिंग कंप्रिहेंशन में ज़्यादा फायदा रहेगा। कुछ ना कुछ एक आधा आर्टिकल बहुत छोटा है, बहुत छोटा, कुछ ना कुछ पढ़ा करिए। नहीं समझ में आता कि क्या पढ़ा तो जीके जीएस में मान लीजिए अकबर को इंग्लिश में पढ़ लिया करिए, तो भी रीडिंग कंप्रिहेंशन कुछ तो आपको तैयार होगा ना। तो बस यही बात है। तो हम आपको क्या बता रहे थे, हाँ इंग्लिश में आपको ये बता रहे थे कि एक प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, दूसरा नीतू मैम की बालूमोहन वो पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशियंट है। जीके जीएस में हमको बता दिए प्रीवियस ईयर और गौरव सर का क्लास सवेरे सवेरे वाला, एकदम सवेरे सवेरे आते हैं, जगाते हैं, है ना। चलिए, तो ये सब आपकी कुछ विशेष रणनीतियां हैं जो हमें आपको समझाना था। शायद ये आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप लग जाइए और मेहनत करिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। धन्यवाद, जय हिंद।